नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक वीडियो। दोस्तों, मेरे पास एक सेट है जिसका मॉडल नंबर है बस QDV VU का सेट है और 50 QDV उसका मॉडल नंबर है। सेट मेरे पास खुला हुआ है और इस मॉडल नंबर की एक खासियत ये है कि इसके पैनल में डबल LVDS लगे रहते हैं। अब जब डबल LVDS लगे रहते हैं तो वहीं पे दिमाग के ऊपर चिड़िया घूमने लगती है कि इसको कैसे ठीक करें। अगर ऐसे सेट में मदरबोर्ड बदलने की जरूरत हो तो किस प्रकार मदरबोर्ड बदलें, क्योंकि अपने मदरबोर्ड में तो सिर्फ सिंगल LVDS लगता है और इस मदरबोर्ड में 2 LVDS लगे हैं। आइए मैं दिखाता हूं इस सेट को ओपन करके। देखें, यहाँ पे आप सेट देख पा रहे हैं, ये मदरबोर्ड है, पावर सप्लाई है और टिकोन इसमें नहीं है। यहाँ देखें, इसमें से 2 FFC फॉर्मेट में LVDS सीधे मदरबोर्ड से निकल रहे हैं। मैं यहाँ पैनल के नंबर को दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप जूम करके देखें, पैनल का नंबर लिखा है 5T32। अब ये 5T32 नंबर की जो पैनल है, सपोज इसमें हमें मदरबोर्ड डालना है। अब अगर इसमें मदरबोर्ड डालना हो, कोई भी मदरबोर्ड, सपोज ये मदरबोर्ड डालना है। अब इस मदरबोर्ड में तो सिंगल LVDS लगने की जगह दी है, लेकिन अब इसमें ये मदरबोर्ड डालना हो तो कैसे डालेंगे, इस मुद्दे पे आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं दिखाता हूं कि इस सेट में किस प्रकार से हम अपना साधारण बोर्ड, एंड्रॉयड बोर्ड या पतंजलि बोर्ड कोई भी कैसे डाल सकते हैं। तो आइए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस डबल LVDS वाले सेट में अपने पतंजलि बोर्ड V56 U11 जो साधारण बोर्ड होते हैं उन्हें हम पतंजलि बोर्ड करते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। तो देखें, अब इस पैनल में हम अपना पतंजलि बोर्ड कैसे डालेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। आइए देखते हैं। तो देखें, इस सेट में अगर हमें मदरबोर्ड डालना है तो किस तरह से डालेंगे। पहले हम इस FFC LVDS को डिस्कनेक्ट करेंगे और ये डिस्कनेक्ट करने के साथ में इसके लिए लगाएंगे एक टिकोन। देखें, ये टिकोन है। ये टिकोन बोर्ड इसमें अगर लग जाए तो फिर ये सिंगल LVDS वाला मदरबोर्ड इसमें लग सकता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इस तरह का FFC है वो इस तरफ वाले में ही लगेगा। तो कुछ इस प्रकार हम यहाँ FFC लगा दिए। देखें आप, जो बेल्ट मदरबोर्ड में जा रहा था अब वो सीधे टिकोन में जाएगा और जो इस तरफ का है वो इस तरफ के FFC बेल्ट में जाएगा। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड में जाएगा, राइट साइड वाला राइट साइड की तरफ हम लगाएंगे और इस तरह से लगा करके हमें इसे लॉक कर देना है। देखें, हमने इसको लॉक कर दिया। अब यहाँ पे हम सिंगल LVDS लगा करके इस सेट को ऑन कर सकते हैं। अब बताता हूँ कि यहाँ ये देखें, पतंजलि बोर्ड, यूनिवर्सल बोर्ड जिसे हम कहते हैं, ये LVDS की जरूरत पड़ेगी। ये LVDS अब हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ देखना होगा कि यहाँ पावर सप्लाई का जो पॉइंट है वो किधर है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, जूम करके देखें, यहाँ फ्यूज लगा है और ये सप्लाई का टर्मिनल है। तो LVDS का ये LVDS इस तरह से मैच करा लेना है। सप्लाई का टर्मिनल सप्लाई में आना चाहिए, बाकी सब कुछ अपने आप मैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ लगा करके पतंजलि बोर्ड में इसे ऑन कर सकते हैं। देखें, अब इस तरह से बैठ गया और इस सेट को अब आप ऑन कर सकते हैं। पर यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आपने ऐसा किया तो भी आपका सेट ऑन नहीं होगा और इसकी वजह यह है कि आपने जो भी काम किया है सब परफेक्ट किया है, पर पैनल के थोड़े से डिफिनेशन को पढ़ लेना चाहिए था। ये जो पैनल इसमें लगी हुई है ये 4K पैनल है। दरअसल में अगर 2K पैनल लगी हो तो सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है, टिकोन अलग से लगाएं और उसमें पतंजलि वाला बोर्ड, एंड्रॉयड बोर्ड, कोई भी बोर्ड आप डाल सकते हैं। परंतु ये सेट 4K है और अगर 4K सेट में आप ये बोर्ड लगाना चाहेंगे तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। अब जब ये पैनल 4K है तो जाहिर सी बात है ये टिकोन भी 4K है। अब 4K टिकोन है तो इसको सिग्नल V/1 चाहिए, 4K सिग्नल चाहिए और इस मदरबोर्ड से 4K सिग्नल रिलीज नहीं होते, V/1 सिग्नल रिलीज नहीं होते, ध्यान रखिएगा।
अब हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे इस कन्वर्टर की। इस कन्वर्टर को लगा करके आप 2K सिग्नल को 4K सिग्नल अर्थात B/1 में बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका ये पैनल 2K हो, फुल HD या HD रेडी हो, तब तो आपका काम यहाँ तक पूरा हो जाता है। आपने LVDS लगाया और यहाँ तक आपका काम पूरा हो जाता है। लेकिन अब चूंकि ये पैनल 4K है, उसमें ये जो टिकोन हमने लगाया है वो भी 4K है, तो अब यहाँ 2K मदरबोर्ड डालने के लिए इस कनेक्टर की, इस कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी। और इस कन्वर्टर को देखें हम लगाते हैं कैसे। आपने ये FFC बेल्ट इस टिकोन में लगा दिया और ये कन्वर्टर 4K कन्वर्टर यहाँ लग गया। अब इसके बाद आप यहाँ पे अगर ये LVDS लगाएंगे तब जाकर के आपका काम पूरा हुआ। देखें आप इतने सारे सफ़र तय करने होंगे आपको इसे चालू करने के लिए। एक टिकोन लगाना होगा, एक कन्वर्टर लगाना होगा और साथ में एक पतंजलि बोर्ड लगाना होगा। तो आइए अब इस सेट को ऑन करके देखने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारा इतने में ये सेट ऑन हो जाता है या कुछ मुश्किल हो रही है। देखते हैं इस सेट को लगा करके। देखें यहाँ हमने सप्लाई ये लगा दिया सीधा। ध्यान रखें यहाँ LVDS की सप्लाई लगाने में गलती ना करें। और यहाँ रेड इंडिकेटर देख रहे हैं आप। और मैं इस सेट को भी ऑन करूँगा ताकि इसकी बैक लाइट तो शुरू हो जाए। सेट को ऑन करने के लिए हमें ये बटन दबानी पड़ेगी। देखें सेट ऑन हो गया, बैक लाइट ऑन हो गई है। अब सवाल ये है कि हमें एक बार ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो पैनल VCC का टर्मिनल है यहाँ से लेकर के और टिकोन तक का सफ़र पैनल VCC का परफेक्ट है या कुछ गड़बड़ है। मतलब गलती नहीं होनी चाहिए पैनल VCC के कनेक्शन में। ये फ्यूज तक की लाइन को आपको चेक करना है। तो जब LVDS के कनेक्शन को हम लगा लेते हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सफ़र को चेक करना होता है कि क्या कनेक्शन हमारा प्रॉपर है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं ये कनेक्शन प्रॉपर नहीं बता रहा है, अर्थात ये बजर बताना चाहिए मीटर। इसका मतलब ये LVDS गलत लगा है। देखिए इस LVDS में सप्लाई इधर है लेकिन यहाँ हमारा फ्यूज का टर्मिनल इधर है। ध्यान से देखें इस जगह को। तो ये LVDS हमें दूसरा लगाना पड़ेगा, इसी टाइप का दूसरा LVDS होगा और जिसकी सप्लाई का टर्मिनल अलग होगा। ध्यान से देखें ये LVDS लगेगा। अब मैं आपको और नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। ये LVDS जो था सप्लाई इधर रिलीज कर रहा था, लेकिन अपने को सप्लाई यहाँ आवे ऐसा LVDS चाहिए। तो ये LVDS हमने लगा दिया और इस LVDS को हम कनेक्ट कर देंगे इस पतंजलि मदरबोर्ड के साथ में। और यहाँ कनेक्ट करने के बाद हम फिर से चेक करेंगे इसकी कंटिन्यूटी, क्या फ्यूज तक आ गई। देखें आप, अब इसकी कंटिन्यूटी सही हो गई। अब हम इस सेट को ऑन कर सकते हैं और इस सेट को ऑन करते ही इसमें पिक्चर आ जाना चाहिए, 100% पिक्चर आ जाना चाहिए। तो चलें हम इस सेट को ऑन करते हैं और ऑन करके मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस ऑपरेशन का क्या परिणाम हो रहा है। तो देखें ये सेट मैंने ओपन किया और मैं अब इसको ऑन करूंगा। रेड इंडिकेटर से इसे बाहर निकालना है। सेट ऑन हुआ, देखें आपके सामने। ये देखें परिणाम कुछ अभी हमारे पक्ष में नहीं है, थोड़ा सा कुछ और इसमें सोचने की ज़रूरत है। अब सोचना यहाँ ये है कि हो सकता है ये कन्वर्टर ख़राब हो गया हो या ख़राब हो पहले से, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दूसरा कन्वर्टर भी आता है, एक ब्लू शेप में आएगा और एक ब्लैक में आएगा। अब हम इस ब्लैक वाले कन्वर्टर को लगाएंगे और ब्लैक वाले कन्वर्टर को लगाने का भी तरीका वही है। जहाँ पे B/1 आउट लिखा है वो साइड जाएगा टिकोन बोर्ड में, क्योंकि टिकोन 4K है।
और जहां LVDS लिखा हुआ है वहां पे हम लगाएंगे इस तरह से LVDS। हमारा कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम अडाप्टर लगाएंगे। अडाप्टर लगाने के साथ में हमें इस मदरबोर्ड को ऑन करने की ज़रूरत है। मदरबोर्ड को ऑन करने के लिए उठाएंगे हम पैनल की को स्टैंड बाई की बटन दबा करके हम इसे ऑन करने का प्रयास करेंगे और रिजल्ट देखते हैं। ओ माय गॉड, आप देखें कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट आ गया। परिणाम हमारे पक्ष में रहा। पहला वाला जो इन्वर्टर था, कनेक्टर था, वो खराब था, लेकिन यहाँ आपने देखा कि यहाँ परिणाम अपने पक्ष में आया। दरअसल में ये 4K सेट में ये कन्वर्टर लगा करके हम बड़े आसानी से 2K मदरबोर्ड बिठा सकते हैं।